गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते सबको। सो ये इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए है। जितने बच्चे अप्लाई करें, जितने एस्पायरेंट्स हैं डीएवी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर डीएवी में आपने अपना फॉर्म डाला हुआ है, तो बता दूं डीएवी का लास्ट डेट नवंबर 5 है। तो अपडेटेड फॉर्म में रहने के लिए नवंबर 4 तक आप काम ख़त्म करें। और एक पॉइंट है, अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा तो वेबसाइट में जाके फॉर्म डाउनलोड करें और डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा फॉर्म। उस फॉर्म को फिलअप करके नियर बाय जो भी आपके डीएवी हैं वहाँ पे आप भर ले तो बेटर रहेगा। एंड जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं ना, क्या हमें दूसरे जगह दूसरे स्टेट में जॉब चाहिए बट यहाँ के डीएवी में मैंने फॉर्म डाला हुआ है, तो ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू डीएवी। बिकॉज डीएवी का ये है कि इस बार पहले आप भरेंगे फॉर्म, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरीफाई करने के बाद आप एलिजिबल है कि नहीं वो देखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं देखा जाएगा। फिर आप रजिस्टर मतलब सीबीटी रजिस्ट्रेशन के लिए बुलवाए जाएंगे आपको थ्रू ईमेल और भाया एसएमएस और कॉलिंग के थ्रू। एंड उसके बाद आप जाके कुछ पेमेंट्स करके आप अपना सीबीटी फॉर्म भरेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा, मतलब एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सब कुछ हो गया तो उसके बाद सॉरी, गलत से प्रोसीजर अलग बोल दिया था। पहले एडमिट कार्ड देन एग्ज़ाम होगा। फिर एग्ज़ाम के बाद आपको एक मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक कार्ड मिलेगा जिसको पीईसी बोला जाता है। और उसके बाद उसी पीईसी के बेसिस पे जब भी कोई डीएवी में वैकेंसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ जाके उस पीईसी रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। अभी पीईसी का रैंक कार्ड में भी कंपैरिजन है। बिकॉज चीज़ ऐसा है कि वहाँ पे कंपेयर ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे सोच लो कि पीईसी कार्ड के साथ आए हुए हैं और वहाँ पे रैंक कार्ड को दिखा के इंटरव्यू और डेमो क्लास और कुछ भी देंगे, तो उसमें भी परफॉर्मेंस का देखा जाएगा। इसलिए बोला गया फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, 3 फेज में एग्ज़ाम होंगे। मतलब इस प्रोसीजर के थ्रू जो 3 स्टेप बोले गए हैं, लास्ट स्टेज तो आपका वेरिफिकेशन है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जॉइनिंग। बट उससे पहले तक का बोल सकते हो कि हर एक स्टेज में ही आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हर एक स्टेज में ही आपको लड़ना पड़ेगा, compete करना पड़ेगा। चलो आज डिस्कस कर लेते हैं और भी कुछ पॉइंट्स आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे थे मैम, नहीं आ रहा है बता दो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो हम उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कशन हो रहा है? डिस्कशन आज हिंदी में ही होगा, जैसे कि सारे बच्चों को पता चले। बहुत सारे अगर नहीं समझ आए तो उड़िया में बोल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हिंदी में करने से बेटर है, सारी इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों को मिलेंगे, वो हिंदी मीडियम के भी उड़िया मीडियम के भी बच्चे सुन सकते हैं। चलो कुछ टाइम पीरियड्स मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। पता है मुझे कि न्यूज़पेपर में ये वेबसाइट में आउट हो चुका है, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ वन बाय वन, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो। तो चलो फर्स्ट क्या है, अक्टूबर 15 से नवंबर 5 तक आपका क्या है, चेक द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर चेक करेंगे, कौन से डीएवी में आपको डालना है, अप्लाई करना है, वो देखना है। और कहाँ पे कांटेक्ट करना है, डीएवी स्कूल नियर यू, मतलब आपको जो भी मेंशन्ड हो आपके घर के आसपास जहाँ पे नोडल जोन्स हैं वहाँ पे आप वो भर सकते हैं। अब अराउंड नवंबर 18 की तरफ क्या होगा ना, 18 के बाद से, इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हैं डीएवी स्कूल्स और जोन्स में, देन वो आपको कांटेक्ट करेंगे। किसके लिए? फॉर सीवीटी 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जहाँ पे आपने अपना फॉर्म डाला हुआ है, सबमिट किया हुआ है। नेक्स्ट है अराउंड नवंबर 20 ऑनवर्ड्स, देखो 2024 ये आपको दिया गया है। इस टाइम पीरियड में आपको क्या किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी आप करेंगे। कहाँ पे करेंगे? जिसमें आपने भरा हुआ था फॉर्म। ठीक है, सेल्फ मोबाइल नंबर अपना ही एक ही मोबाइल नंबर दे, 2-3 मत दे। और ईमेल भी, ईमेल आईडी अपना एक ही दीजिए। ठीक है, जैसे कि कांटेक्ट करने में इजी हो। और ये अपडेटेड फॉर्म में रहेगा अप टू जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद अराउंड December 15 इशू ऑफ सीवीटी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आएगा। वेबसाइट भी मेंशन है, https davrecruit.davcmc.in ऐसा मेंशन है। आपको यहाँ पे अगर लॉगिन भी करना पड़ेगा ना, तो आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी चाहिए, तो इसलिए आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी गलत ना दें।
सो डिसम्बर 15 के बाद अराउंड जनवरी टू 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब जनवरी 2 के बाद से बोला गया है कि CVT विल बी कंडक्टेड ऑल ओवर द इंडिया। पूरे इंडिया में ये कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और कैंडिडेट विल गो टू द एग्ज़ाम सेंटर अलॉटेड ऑन द डे और डेट इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो भी आपको डेट एंड डे मेंशन होगा उस डेट पे जाके आपको एग्ज़ाम्स देने हैं। अराउंड जनवरी 24, मतलब सोच लो जनवरी ही एक हार्ड पीरियड है जब आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में PEC होगा। तो सोच लो यहाँ से एक आपको हिंट मिल सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं होगा, जस्ट लाइक 200 मार्क, 150 मार्क, इतना ज़्यादा नहीं है। 100 और 80 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। एंड इशू ऑफ PEC, ठीक है, PEC ऑन DAV रिक्रूटमेंट वेबसाइट, ये वेबसाइट में ही होगा जो वेबसाइट मैंने ऊपर पढ़ा हुआ था। अब चलो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गया होगा कि आपको कितना जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट हो रहा है। अक्टूबर 15 से नवंबर 5 तक का टाइम पीरियड है। आप बोलोगे मैम हमारा अभी तक प्रोविज़नल नहीं आया है, तो जिनका नहीं आया है तो मत जाओ, मे बी प्रोविज़नल के लिए आप कर जाओगे, फिर भी ट्रायल बेसिस पे डाल सकते हैं अपने आसपास के DME में। अगर डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अधूरा है तो मत डाला करिए, बिकॉज वहाँ पे जितने भी फॉर्म में मेंशन है डॉक्यूमेंट्स ये प्रेजेंट नहीं है, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और ऐसा है कि अगले साल मतलब कमिंग ईयर फिर से आएगा, मतलब 2025 के एंडिंग की तरफ DAV का फिर से रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो उस बेसिस पे जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं जो अभी पास आउट है, अगर डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं सब कुछ तो आप डालिए, अगर नहीं आया है तो अच्छे से प्रिपेयर करिए नेक्स्ट टाइम के लिए, बिकॉज सीटेट ओटेट ओस्टेट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सीटेट अगर क्लियर है, एस्टेट क्लियर है, एस्टेट मतलब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हमारे उड़ीसा के लिए ओटेट एंड ओस्टेट है, कोई भी एक क्लियर रहेगा तो आप डाल सकते हो। सो ये टाइम पीरियड को याद रखना, एंड इसी टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में आपके एग्ज़ाम सब कुछ हो जाएंगे। एंड अभी देखते हैं कि क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, बिकॉज ना इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, तो मैं इसका लेवल आपको डिस्कशन में बता दूं, क्योंकि DAV का कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो आपको पढ़ाए या फिर गाइड कर सके, तो मैं आपको हिंट देती हूँ। क्योंकि DAV का एग्ज़ाम्स का पैटर्न कुछ सालों से एक ही तरह का चला आ रहा है, एंड उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई सिलेबस नहीं होता। तो हम बात करेंगे क्या, पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ना वो 100 मार्क्स का था, अब बोला जा रहा है कि 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। सो क्या क्या मेनली होता है, इंग्लिश होता है, GA मतलब आपका जनरल एप्टीट्यूड, एंड सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। आपने जो दो भी सब्जेक्ट को लेके, जैसे कि PCM स्टूडेंट्स हैं तो दो सब्जेक्ट्स आपके जो मेंशन है, जो स्कूल सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, उसी के बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। CVZ है तो CVZ में जैसे बॉटनी जूलॉजी मैंने सिलेक्ट किया, आप चाहो तो यहाँ पे केमिस्ट्री जूलॉजी भी चूज़ कर सकते हो, ऐसा रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 जो आपको बेटर लगे, बट यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि इंग्लिश का क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश, ग्रामर, ये क्वेश्चन होगा एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इसके बेसिस पे होगा। प्लस जो आपको एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं उस पर भी आएंगे क्वेश्चंस, प्लस और एक होता है आपका नाउन वर्ब के फॉर्म में क्वेश्चन रहना, या फिर आपके और एक पैटर्न का क्वेश्चन है जमल वर्ड्स, और सपोज 4 वर्ड्स दे दिए, इनमें से कौन सा गलत है, स्पेलिंग एरर चेक करना, या एक सेंटेंस दे दिया गया कौन से पोर्शन में ऑब्जेक्ट नहीं है या वर्ब नहीं है पूछ सकता है, या वर्ब है भी तो कौन से फॉर्म में है वो भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। अगर जनरल एप्टीट्यूड में देखें तो यहाँ पे ना स्पेसिफिकली कोई मैथ्स के क्वेश्चन सेपरेट नहीं आते या रीजनिंग के क्वेश्चन सेपरेट नहीं आता, मिलजुल के GA में ही क्वेश्चन आता है। मतलब पहले था 25 ये 30 मार्क्स का अब होने वाला है, तो 30 मार्क्स में सोच लो करंट अफेयर्स भी कुछ होंगे 4-5 क्वेश्चन, कुछ होंगे रीजनिंग के, कुछ होंगे कंप्यूटर के, कुछ होंगे आपके नॉर्मल मैथ्स का भी 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा पैटर्न रहेगा, सोच लो 15-15 मार्क्स का हो सकता है। सब्जेक्ट 1-2 में आपको पकड़ लेना है कि 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, एंड नॉर्मली 50 मार्क्स का एग्ज़ाम मतलब सोच लो अगर PRT लेवल के हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट से अपना पढ़ के जाना है, अगर PGT लेवल के हैं तो आपका क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफ़िकल्ट आता है। नियर अबाउट अगर आप नीट के बच्चे हैं और नीट का पढ़ चुके हैं और नीट लेवल नेट लेवल के लिए प्रिपेयर हो रहे थे तो आपको थोड़ा सा इजी होगा, 50-60% ईजी होगा, अदरवाइज़ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। सो इसके बाद आता है कि रिटन टेस्ट है, MCQs हैं, नो नेगेटिव मार्क,
डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा, क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी होते हैं एंड उसको समझ के आपको आंसर्स देना पड़ता है, इसलिए टाइम शॉर्टेज हो जाता है। सिलेबस और रिटन टेस्ट कितने क्लास के आप पढ़ोगे वो भी मैं बता दूं, क्योंकि हम लोग अगर पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 9 to 12 का कंसर्न जो पेपर्स है उसको पढ़ो, जो भी आपको सब्जेक्ट लेवल मेंशन किया गया। इंग्लिश में मैंने अभी बोल दिया, सेंटेंस मेकिंग, वर्ड मीनिंग एटसेट्रा बहुत सारे हैं। करंट अफेयर्स अभी का जो भी चल रहा है हल्का फुल्का 1 साल 1.5 साल का, उसे पढ़ लीजिए। जैसे ओलंपिक से है, स्कीम से है, इलेक्शन से है, तो उस बेसिस पे अर्बन मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन आता है, मतलब इंटरनेशनल अफेयर्स से भी कुछ क्वेश्चन आता है। पता है ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, इसको आप इतना मतलब अगर क्लमजी सोचोगे तो सोच लो, बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, जस्ट लाइक सी टेट, ओ टेट, ओस्टेट। तो इसे क्लियर करने के बाद, क्लियर का मतलब इसमें ना कोई आपको ऐसा नहीं है कि कट ऑफ रैंकिंग होगा कि आपका हाईएस्ट है उसका लोएस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिनिमम रेंज में जितना अच्छे मार्क्स मिलेंगे उतने अच्छे ही चांसेस रहेंगे आपको कोई भी डीएवी से मतलब डीएवी में ज्वाइन करने का, सो दैट उसके लिए लगो। ठीक है। राउंड वन में क्या होता है, क्वेश्चन फॉर्म, रिटन टेस्ट, नॉर्मल सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन एंड वेकर, मतलब दोनों है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हो सकता है, वेकर पार्ट से भी क्वेश्चन, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन हो सकता है। अगर इंटरव्यू हो रहा है आफ्टर पीईसी मिले के बाद, तो इंटरव्यू विल बी इन इंग्लिश ऑनली। ठीक है, डेमो क्लास दे रहे हो, मतलब जो भी दे रहे हो इंग्लिश है, बिकॉज डीएवी एक रेपुटेड स्कूल है एंड ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हाई लेवल का सोचता है। सो थोड़ा सा आपको केवीएस एनवीएस लेवल के ही सोचने पड़ेंगे और उस लेवल का ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो केवीएस एनवीएस के जो भी सिलेबस है उस बेसिस पर प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, ताकि आपका एटलीस्ट 50% मतलब आप वहाँ पे अटेंड कर सके। 50-60% अटेंड कर लिया, वो भी करेक्टली, दैट मीन चांसेस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राउंड टू में जो भी डायरेक्टर प्रिंसिपल लेवल ऑफ इंटरव्यू, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर लेवल का इंटरव्यू होता है और उसमें सेल्फ इंट्रोडक्शन, वाई टीचिंग एज प्रोफेशन यू सिलेक्ट, और वाई डीएवी फॉर जॉब, बिकॉज वाई यू नॉट चूज एनी अदर ऑप्शन और एनी अदर स्टेट लेवल स्कूल्स, वाई यू चूज डीएवी, ऐसा पूछा जा सकता है। वट आर फ्यूचर प्लान्स फॉर स्टडीज़ और जॉब्स, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप किस टाइप का पढ़ाना चाहते हो, उस पैटर्न में भी बात आएगा। आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए, तो इस बेसिस पे आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी को क्लियर करना है, फिर एमसीक्यूज़ क्लियर करने हैं, और ज़्यादातर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। करंट अफेयर्स सबका मुश्किल पड़ जाता है, तो 1 साल का करंट अफेयर्स बस आप रिमेंबर करने को ट्राई करो, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स है, उस बेसिस पे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये सब हो जाता है तो रीजनिंग एप्टीट्यूड थोड़ा देख लीजिए, प्लस अपने सब्जेक्ट पे स्ट्रांग होना सीखें तो बेटर रहेगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन, अपने स्टेटस में डाल दीजिए, ताकि जो भी डीएवी के एस्पायरेंट्स हैं थोड़ा सा उनको मौका मिले पढ़ने का, क्या जानने को चाहते हैं, तो मैंने क्लियर किया हो बहुत सारे पॉइंट्स को। और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को एंड सबको भी बताएं कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें लोगों तक पहुंचने में इजी हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।